अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम हम आपके लिए आए हैं ज़िला ननकाना से, तहसील शाहकोट, गांव है दरिया, जहां पर 48 साला मोहम्मद सलीम को कत्ल किया गया। कत्ल की तो वैसे बहुत सी वारदातें सुनने में आती हैं, लेकिन इस कत्ल को मुनफरिद बनाता है इसका तरीक़ाकार। मोहम्मद सलीम को कत्ल किया उसकी अपनी बीवी और बेटे ने, और जालिमाना तरीके से उसके जिस्म के आज़ा उसके जिस्म से अलहदा करके सर को धड़ से अलहदा कर दिया गया, टांगे अलहदा, हाथ पांव अलहदा। आखिर इतने जालिमाना तरीके से मोहम्मद सलीम को क्यों कत्ल किया, और क्या इस कत्ल में बीवी और बेटे के अलावा कोई और भी शामिल है? ये सब और इसके अलावा बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चलिए चलते हैं और चलकर सबसे पहले देखते हैं वो घर कि जहां पर मोहम्मद सलीम को रात के अंधेरे में कत्ल किया गया। नाज़रीन, अब हम उस घर में मौजूद हैं कि जहां पर मोहम्मद सलीम को कत्ल किया गया। इस घर में कहां पर कत्ल किया गया, किस तरह से कत्ल किया गया, इसकी तफसील हम पूछते हैं। रमज़ान हमारे साथ हैं जो मकतूल मोहम्मद सलीम के भाई हैं। सबसे पहले तो हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ आपके साथ हैं कि आपके भाई को किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने बच्चों ने, उनकी अपनी बीवी ने कत्ल किया। मुझे बताएं कि कत्ल इसी घर में हुआ और किस वक्त हुआ? तकरीबन साढ़े को 8-9 बजे आया, मुड़ के नहीं 10 बजे आया, 11 बजे दरमियान हो गया। और किस तरह से कहाँ कत्ल किया, क्या बताएंगे तफसील? हाँ जी, इस मंजी ते प्यार के ते उन्होंने नशे दी गोलियां देतियां सी। अच्छा। बयान दिते कि नशे 3 दिन दिंदे नहीं होया नशा, दूसरे दिन जाके पूरा पत्ता घोल के ना दुध विच दे दिता है। जिसले वो पैंदा गया तो वो नाल ही अखां मिल गया, असीं लाया नहीं हिलिया। ਉਹਦੀ ਧੌਣ मार के घवाड़ा बहुता नहीं जरा हुंदा, धौन ला के परे कीती उत्ते भार पा के थले सुट लिया। कुल्हाड़ी से गर्दन अलहदा की। कहीं खून के निशानात भी मिले आपको? जी, कपड़े मिले आ, वो पुलिस ले गई आ, कपड़े धो के। लेकिन यहाँ कहीं फर्श पर नहीं, फर्श धोता ही, वो कंधा वो धोतियां, उत्थों तक कंधा धोतियां। तो ये चारपाई क्या यहीं पर होती थी या अंदर कमरे में होती थी? अगे कमरे पे भी, दोपहरे कमरे भी होंदी ते रात ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲੈ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। मैं जिले शाम दियां बांगा पे फिर सुता, सुबह उठा जिसले तो मैं इस गली 2 फिर आया, एक अपनी माँ वाल आया, सामने मेरी माँ का घर आ, तो मैंने इंज ना जिमें कोई बंदे उंज ही ना दिलों कोई दुख लगा होंदा आ। तो मैं कभी इधर फिरदा कभी इधर फिरदा, वो छप्पड़ कंढे मैं जिले गया ना उत्थे मैं बह गया जाके। इन्हां दा दिल च सी भी इन्हां पता नहीं लगना ते ना भी वो छप्पड़ जो तरेगा। मैं इत्थे अपनी मां नूं कहा, मां जा देख भला भी भाभी के बच्चे बुच्चे गए आ, टाइम नस गए मोटरसाइकिल ते किधर गए आ। अम्मी जिले आई, अभी बुआ खोलिया कोई ना, अभी खोलिया कोई ना, अभी खोलिया नहीं, फिर जाना कोई बोलिया ही नहीं। तो इतने अं लभन लुभन पे सानू यही जेन जिनी भी खरे बाहरों आ जाए साड़ी बेइज्जती करे आन के। फिर मैं चाचे अपने दूसरे ने दसिया, वो भी आ गए। जिले फुलन फल लगे तेज ना, इत्थे मक्खियां जड़ियां ना, मक्खियां बहन। ये जो जगह है पीछे, हाँ जी, ये जो खोदी हुई जगह है, हाँ जी, ये क्या यहाँ पर पहले भी इस तरह था या इसको खोदा गया? नहीं जी, ये खोद के रेता मिट्टी काट के उधर सुट्टी आ किचन च, ਇਹਦੇ ਚ रेता पाई जानी कि वो मिट्टी गिली। मट्टी जो है वो सामने किचन में? हाँ जी, उत्थे पई ढेर लगा। जे दरी ਜਿਹੜੀ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪੁੱਛੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਲਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਂਗਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋੜ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਖਰੇ ਕਿ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਐ ਨੂੰ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਤੇ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ, ਅੱਧ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਪੈਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈਗੇ। ਆੜਾ ਧੜ ਸੀਗਾ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਨੀ ਗਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਿਆ, ਬੋਲੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ चुक के बाहर कढ़िया, वो दोनों पुलिस सद ली। तो अच्छा, यहाँ पर इस जगह पर उनको भाई को आपके कत्ल करने के बाद, और आपने कहा कि कुल्हाड़ी से गर्दन अलहदा करने के बाद जिस्म के कितने हिस्से किए? जिस्म के जो हाथ है ना, आप पैर भी लाए हुए सी, हाथ भी लाए हुए, धौन भी लाई हुई सी। धड़ जो ना चुका नहीं जाता, इन्ना हो गया सी। सिर्फ जो है वो धड़ मिला आपको और फिर टांगे अलहदा से मिली। क्या सर मिला आपको? जी नहीं, सर नहीं मिला। उसका नहीं पता चला कि कहाँ पे? नहीं, उन्होंने क्या नहर च रोड़ता सी। ठीक है रमज़ान साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और
लेकिन बहुत बड़ा दुख और ये सदमा है कि जिस तरीके से आपके भाई को कत्ल किया गया, भाई के बिछड़ने का तो दुख यकीनन होगा ही, लेकिन जितने ज़ालिमाना तरीके से आपके भाई को कत्ल किया, यकीनन इसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और कोई इंसान ऐसा कर सकता है ये अक्ल, ज़हन, समझ जो है वो मानने को तैयार नहीं। ये वो जगह है कि जहाँ पर पहले भाई को कत्ल किया गया, उसके सर को बदन से अलहदा किया गया कुल्हाड़ी से काट के, और फिर जिस्म के दीगर और अज़ा को अलहदा करके यहाँ पर ये सामने खुदाई की गई दीवार के साथ, और फिर वहाँ पर दफनाने की कोशिश की गई, रेत फेंकी गई, और जो यहाँ से मट्टी निकली खुदाई करने के बाद उसको, जैसे कि अभी रमज़ान ने मकतूल मोहम्मद सलीम के भाई ने बताया कि वो सामने कमरा है कि जहाँ पर यहाँ से खुदाई करने के नतीजे में जो मटली निकल रही थी, उस मट्टी को लाकर यहाँ पर फेंका जाता रहा, और यहाँ पर पहले से जो मौजूद रेत थी उसको यहाँ से उठाकर दूसरी तरफ लेके जाया जाता रहा, ताकि वहाँ पर रेत फेंक के उसको किसी तरीके से कवर कर दिया जाए। ये तफसील जानने के बाद अब चलते हैं हम पुलिस स्टेशन, और उनकी बीवी और बच्चे गिरफ़्तार हो चुके हैं, लॉकअप में हैं। चल के उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको ये सब क्यों करना पड़ा कि एक बीवी और बच्चे अपने वालिद को और बीवी अपने शौहर को कत्ल करे, और इतने ज़ालिमाना तरीके से कत्ल करे कि जिसकी कहीं पे भी मिसाल नहीं मिलती। जी नाज़रीन, अब हमारे साथ मोहम्मद सलीम को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान मौजूद हैं, जिसमें उनकी बीवी फरजाना, उनका बेटा वसीम और एहसन शामिल हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि उन्होंने अपने बाप और फरजाना ने अपने शौहर मोहम्मद सलीम को कत्ल किया। फरजाना, आपने अपने शौहर को कत्ल किया? हाँ जी। आपने अपने शौहर को क्यों कत्ल किया? मजबूर हो के सर। ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये सी कि काम नहीं सी कोई भी करता, काच लड़ाई हर टाइम रहती सी। तो अगर सलीम कोई काम नहीं करता था, घर का खर्चा नहीं देता था, इसकी वजह से घर में झगड़े होते रहते थे, तो क्या उसकी वजह आपकी नज़र में ये जायज़ वजह है कि आप एक शख्स को, एक ज़िंदा शख्स को कत्ल कर दें? हाँ जी, ये नाजायज़ है। किसने आपसे कहा? आपने क्या किसी से पूछा कि ये नाजायज़ है? किसी से नहीं पूछा, अशरफ ने मुझे कहा। अशरफ कौन? वो फौजी अशरफ। आप उसको कैसे जानती हैं? ये इन्हों दे अबू दा भाई बनया सी, अज तो 10-15 साल पहले साढ़े घर आंदा जांदा सी। अशरफ से क्या इतने आप लोगों के गहरे ताल्लुकात थे कि अशरफ ने आपसे कहा कि जी सलीम को कत्ल कर दो, तो आपने कहा ठीक है जी कत्ल कर देते हैं? हाँ जी, खर्चा देंदा सी ना। तो खर्चा कोई भी देगा तो उसकी आप बात मानेंगे? नहीं, आपके घर में कोई भी देंदा ही खर्च? नहीं। लालच तो बगैर कोई देंदा ही नहीं। लालच क्या था? उन्होंने ये लालच सी कि मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी करांगा। तो ये सब क्या जायज़ है? आपने कहा कि जी जो खर्चा नहीं देता था वो नाजायज़ है, तो क्या ये जायज़ है कि आपका शौहर ज़िंदा है, आपको तलाक भी नहीं हुई है, तो आपके और अशरफ के इस तरीके से ताल्लुकात होना? तल्लुकात 10-15 साल तक तो लगते सन साढ़े नाल। सलीम मना करता था? नहीं, पहले नहीं सर मना करता, पहले नहीं सी मना तो करता। पहले उसको पता नहीं होगा ना? हाँ जी। तो पहले सलीम मना नहीं करता था, लेकिन जब उसको पता चला कि आपके और उनके ताल्लुकात हैं तो फिर उसने मना किया। हाँ जी, किया। तो फिर इसकी वजह यही निकलती है कि मजबूरी ये नहीं थी कि वो खर्चा नहीं देता था, मजबूरी ये थी कि अशरफ के बारे में सलीम को पता चल गया था। पता नहीं, देखा नहीं सर उन्होंने, कोई गल नहीं देखी उन्होंने, बस ये शक सी उन्होंने कि आउंदा है तो क्यों आउंदा है। तो क्या आपकी नज़र में उनका शक गलत था? शक सी ते आप भी शक हो सही था? लियाउंदे सन, जिहड़ी चीज़ की जरूरत पैंदी सी ना, आप भी इन्होंने कहते सी कि मैनूं अशरफ दे के जा, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਕੁ 1000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। कभी सलीम ने आपको मारा? हाँ जी। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਗਰਮ ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। नहीं, लेकिन ऐसा क्या था कि वो आपको मारते थे, उनको आपको मारना पड़ा? कोई वजह तो होती होगी ना, बगैर किसी वजह के तो नहीं मारते? ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। गाँव वालों को तो ये कहना है कि शरीफ आदमी था, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, 5 वक्त का नमाजी था। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। शादी को कितने साल हुए? 26 साल हो गए। तो 26 साल आपने ज़िंदगी के सलीम के साथ गुजारे। हाँ जी। बहुत बड़ा अरसा होता है। हाँ जी। अगर आपको ये लग रहा था कि वो आपको खुश नहीं रख सकता, आपको ख़र्चा नहीं देता है, तो आपको हक हासिल है कि आप उनको छोड़ सकती थी।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦੇ। कैसे रोकता था? कोई ये तो नहीं ना कि आपके सीने पे बंदूक तान लेता था कि जी जाना नहीं है? मना ही करता था ना, जुबानी कलामी मना ही ਇੱਕ ਦਿਨ करता। ਲੜੇ ਆ, ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਗ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਨਿਕਲ ਹਾਂ ਬਾਹਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਪੈਲੀ ਦਾ। मुझे ये बताएं कि आपको अशरफ ने मशवरा दिया कि सलीम को कत्ल कर दिया जाए, ਹਾਂਜੀ, और आपकी आगे से क्या राय थी, क्या रद्द अमल था? मैं मान गई। क्या आपके लिए किसी को कत्ल करना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इतनी जल्दी इतने आराम से आप मान गए? नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। अशरफ से आपकी बात हुई कि कत्ल करेंगे तो कत्ल करने के बाद पकड़े भी जा सकते हैं, फंस सकते हैं, क्या इन तमाम हवालों से बात हुई, क्या मशवरा हुआ आपस में? नहीं, ये तो ज़हन च ही नहीं, पागल जिस तरह हो जाता बंदा। नाज़रीन, आपने सुना कि किस तरह से फरजाना ने अपने शौहर मोहम्मद सलीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। वजह पूछी तो वजह यह बताई गई कि मजबूरी थी, लेकिन असल वजह जब मज़ीद हमने तहकीक की, जब मज़ीद सवालात पूछे, तो ये सामने आई कि फरजाना के अशरफ नामी शख्स से ताल्लुकात थे जिनके बारे में पहले सलीम को मालूम न था, लेकिन जब मालूम पड़ा तो घर में झगड़े बढ़ गए और आखिर में ये नौबत आई कि अशरफ ने फरजाना को ये मशवरा दिया कि शौहर को रस्ते से हटाने के लिए और अपना रास्ता साफ करने के लिए उसको कत्ल कर दिया जाए, जिसके लिए फरजाना ने हामी भी भर दी। इस केस की मज़ीद तफसील क्या है, कातिलों ने मोहम्मद सलीम को कैसे कत्ल किया, इस पर हम रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। काम नहीं सी कोई भी करता, काच लड़ाई हर टाइम रही सी। तो ये बताएं कि यहाँ पर जो मिला उसमें क्या टांगे थी, क्या था? टांगे थी। जो दूसरा बोरा सुट के आ रहे हैं ना, अगों साहब जी सर पैरे वाले निकले गए ने,